खाने में हेल्दी, प्रोटीन से भरपूर और स्वाद में बड़ा ही लाजवाब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोया मंचूरियन की बड़ी आसान रेसिपी। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल एचडी किचन में। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं सोया चंक्स। तो ये न्यूट्रिला के 10 रुपए वाले 3 पैकेट लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं बड़े वाले हैं, छोटे वाले भी आते हैं, लेकिन इसमें हमने छोटे वाले इस्तेमाल नहीं करने हैं। और अब हम इनको भिगो देंगे। तो हम इनको गर्म पानी में भिगोएंगे। तो ये हमने उबलता हुआ पानी लिया है गर्म पानी डालने से ये बहुत जल्दी फूल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें इतना पानी डालना है कि हमारे सोया चंक्स अच्छी तरह से पानी में डूब जाएं। तो इनमें हमने पानी डाल दिया है और अब हम इनको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएं। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और हम चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे सोया चंक्स फूल गए हैं, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अभी पानी गर्म है इसलिए हम इनको छन्नी में डाल के छान लेंगे। तो ये हमने ले ली है छन्नी और अब हम इन सोयाबीन चंक्स को इस तरह से निकाल के और थोड़ा थोड़ा करके इस छन्नी में डाल देंगे ताकि इनका पानी अलग हो जाए। तो ये हमने सोया चंक्स को इस छलनी में निकाल लिया है और अब हम इनको एक बर्तन में ठंडे पानी में डाल देंगे। और इसी तरह से हम इस सारे सोया चंक्स को इस ठंडे पानी में डाल लेंगे। ठंडे पानी में डालने से ये एकदम से ठंडे हो गए हैं और यहाँ पर हम इन्हें अब हाथ से छू सकते हैं। तो अब हम इस तरह से लेंगे इनको हाथ में और हल्का सा दबाकर इस तरह से इनका पानी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इनका पानी निकल गया है और अब हम इस बाउल में इनको इस तरह से डाल देंगे और इसी तरीके से हम सभी का पानी निचोड़ के इनको एक बाउल में डाल देंगे। अब हम सारे सोया चंक्स को इस बर्तन में पलट लेंगे। ये बर्तन थोड़ा बड़ा है, आगे हम जो मसाले मिलाएंगे तो इसमें आसानी हो जाएगी। तो ये हमने सभी को इसी में मिला लिया है और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें डाल देंगे हम 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ना हो तो आप रोजाना इस्तेमाल वाला लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच इसमें डाल देंगे हम हल्दी पाउडर। 1 छोटा चम्मच डालेंगे हम सब्जी मसाला। तो सब्जी मसाला डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और आखिर में इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक। तो नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। तो मसाले यहाँ पर हमने इसमें डाल दिए हैं और अब डालेंगे हम इसमें कॉर्नफ्लावर। तो छोटे चम्मच से हम इसमें 2 चम्मच डाल देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में डाल सकते हैं। अभी हम 2 चम्मच डाल रहे हैं और इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम छोटे चम्मच से 2 चम्मच मैदा और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब इन्हें हम हाथ से मिक्स करेंगे इस तरह से। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोया चंक्स पर मैदा और कॉर्नस्टार्च अच्छी तरह से चिपक चुके हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा ये कम लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 चम्मच और कॉर्नस्टार्च और इसी के साथ हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच मैदा और इनको हम अच्छी तरह से हाथ से इनके साथ मिक्स कर लेंगे। बस इतना ही डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। और हमें मैदा और कॉर्नस्टार्च बराबर लेना है, जितना हमें मैदा लेना है उतना ही हमें कॉर्नस्टार्च डालना है। और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो इन्हें अब हम साइड कर देंगे और अब चलेंगे हम गैस की ओर। यहाँ पर हमने गैस ऑन करके इसमें एक पैन रख दिया है और इसमें डाल देंगे हम 4 बड़े चम्मच के बराबर तेल। तो आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो घर में खाते हों। और अब हम इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। यहाँ पर तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हमारे जो सोया चंक्स हैं उनको हम इस तेल में डाल देंगे इस तरह से और इनको हम लगभग 5 मिनट तक इसी तरह से इनको तेल में फ्राई होने देंगे। तो इनको हम इस तरह से बराबर चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप इनका कितना अच्छा कलर आया है और ये अच्छी तरह से भुन भी गए हैं। तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। जब तक हमारे सोया चंक्स ठंडे होते हैं तो तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस ऑन करके इसमें एक पैन रख लिया है और उसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच के बराबर तेल और इसको हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे।
तेल के गर्म होते ही हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच सरसों दाना। और सरसों दाना हमारा छिड़कने लग गया है, तो अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डाल देंगे प्याज, साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 शिमला मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा हमने पत्ता गोभी लिया है, उसको भी मोटा मोटा काट के रखा है, और 1 हमने टमाटर लिया है, उसको भी हमने मोटा मोटा काट रखा है। और इसी के साथ हम डाल देंगे लहसुन और अदरक को दरदरा कूटा हुआ, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने सब्जियाँ ली हैं, सब्जियों को बारीक बारीक चॉप नहीं करना है। यहाँ पर प्याज को इस तरह से मोटे मोटे रखना है, ऐसे करके, और इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो सारी सब्जियों को हमने मोटा मोटा ही काटा है, और इस तरह से इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे, इनको पकाना नहीं है ज़्यादा। इनको और चटपटा बनाने के लिए इसमें डाल देंगे हम 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद ना हो तो हरी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसी में अब हम मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो आधा छोटा चम्मच हम नमक लेंगे, तो नमक हमने पहले सोया चंक्स में भी लिया है। आधा छोटा चम्मच लेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर, और आखिर में फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच सब्जी मसाला। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, इनको हल्का सा क्रंची रखना है। तो सब्जी हमारी हल्की सी भुन गई है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, और इसी के साथ इसमें डालेंगे हम केचप, और इनको भी हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। तो इससे इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और आखिर में इसमें डाल देंगे हम 1 कप बारीक कटी हुई हरी प्याज। तो हरी प्याज से इस रेसिपी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे, इसको पकाना नहीं है। तो ये तैयार हो चुका है हमारा सब्जियों वाला मसाला, और अब हम इसमें मिला देंगे अपने सोया चंक्स, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सोया चंक्स हमारे पहले ही पक चुके थे, और ये सॉफ्ट भी हो गए थे, तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अच्छी तरह से पक गया है। यहाँ पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और अब ये सर्विंग के लिए तैयार है। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सोया मंचूरियन। इसे चाहे छोटी मोटी पार्टी के लिए बनाए या घर पर मेहमानों के लिए बनाए, ये सभी को बहुत ही पसंद आएगा। ये खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी।